हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम दोस्तों के लिए जिनका अभी तक किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको जो प्रक्रिया बताने वाला हूँ, उस प्रक्रिया को अगर आप फॉलो कर लिए तो शायद आपका नाम 5वां लिस्ट में आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको करना होगा, ये लिस्ट जो जारी हुआ इसको देखना होगा। इस लिस्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज में किस सब्जेक्ट के लिए कितना सीट खाली है। ये देखना क्यों आवश्यक। अगर आप इसको बिना देखे हुए आप कॉलेज चेंज सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं तो फिर आपका 5वां लिस्ट में नाम आने की संभावना बहुत कम रहती है। क्योंकि जैसे आपने जो कॉलेज ऐड किया है, जो कॉलेज चूज़ किया, जो सब्जेक्ट चूज़ किया, उसमें सीट वो कॉलेज में है ही नहीं वो सब्जेक्ट में, तो आपका नाम कहाँ से आएगा। इसीलिए इसको देखना बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है। आपको देखने के लिए कहीं नहीं जाना होगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं जो ये PDF फाइल पूर्णिया विश्वविद्यालय रिलीज़ की है, जारी की है, उसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लेंगे, समझ रहे। तो कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है इसको मैं आपको लाइव प्रूफ अभी बताऊंगा। कुछ सब्जेक्ट का, कुछ कॉलेज का, ज़्यादातर कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है ये आपको इसी PDF में, इसी जो फाइल है इसमें आपको मिल जाएगा। तो इससे पता आपको ये चल जाएगा कि जैसे अररिया कॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, अकाउंटेंट्स, कॉर्पोरेट, मतलब वो सब सब्जेक्ट में कितना सीट खाली है। जैसे अगर अकाउंटेंट्स के कोई छात्र है, वो कोई अदर कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो अररिया कॉलेज में ज़्यादा सीट है तो अररिया कॉलेज में, फारबिसगंज में अप्लाई कीजिए, शायद आपका नाम आ सकता है। तो ये सब पता इसी लिस्ट में जारी है। तो इसको आपको पहले देखना होगा, उसके बाद फिर अपने यूज़र ID के मदद से आप अपना सब्जेक्ट चेंज, कॉलेज चेंज कीजिए। फिर उसके बाद आपका 22 तारीख तक, 22 या 23 तारीख तक 5वां लिस्ट जारी हो जाएगा। क्या 5वां लिस्ट के बाद और भी कोई लिस्ट जारी होगा? हाँ दोस्तों, 6ठा लिस्ट जारी हो सकता है। उसके बाद 6ठा के बाद कोई और लिस्ट ना निकलेगा, ना तो कोई स्पोर्ट एडमिशन, ना तो कोई डायरेक्ट एडमिशन होगी, समझ रहे हैं। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट एडमिशन कर लें तो मेरे दोस्त ये गलतफहमी है। पूर्णिया विश्वविद्यालय 2-3 साल से डायरेक्ट एडमिशन यानी स्पोर्ट एडमिशन का कोई भी ऑप्शन या कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है। क्योंकि स्पोर्ट एडमिशन में बहुत धांधली हो जाता है। 10,000 12,000 छात्र से लिया जाता है, उसका नामांकन कराया जाता है। इसीलिए इस तरह का प्रक्रिया को हटा दिया है। इसीलिए मेरिट लिस्ट डायरेक्ट निकाल देता है। जिसका नाम आया एडमिशन करो, जिनका नहीं आया तो नहीं आया। तो फिर चलिए आपको PDF फाइल की ओर लेके जाते हैं। तो मेरे दोस्त, ये हम PDF फाइल खोल लिए। आप PDF फाइल में अगर आप अररिया कॉलेज के छात्र हैं या आप अररिया डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज के छात्र थे, यहाँ आपके एक देख सकते हैं सर्च फाइल, ये आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ सर्च लिखा हुआ। इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको लिखना है जैसे अररिया। तो अररिया जैसे लिखिएगा तो यहाँ अररिया का जितना भी कॉलेज है तो आपका आते जाएगा। अररिया का जितना भी कॉलेज है तो उसको आप सर्च करते जाइएगा, ठीक है। अररिया लिखिए, उसके बाद अररिया के जितना भी कॉलेज है आप यहाँ देख सकते हैं। अररिया के जितना भी कॉलेज है आपको यहाँ शो होते रहेगा। अररिया का जितना भी कॉलेज है आप देख सकिएगा कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है, इससे आपको पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि पूर्णिया में कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है, यहाँ पूर्णिया लिखिएगा। पूर्णिया का जितना भी आपको रहेगा वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ दिखा देगा कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसी तरह किशनगंज का सर्च कीजिएगा, उसी तरह आप फारबिसगंज का सर्च कर सकते हो, उसी तरह कटिहार का सर्च कर सकते हैं। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप खुद से कर सकते हो, खुद से पता कर सकते हो। यहाँ आपका टोटल जो सीट है यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ यही सीट है। किसी में पॉलिटिकल साइंस कोई कॉलेज है जिसमें 7 है, कोई कॉलेज ऐसा है 200 है, किसी कॉलेज में 400 है, किसी कॉलेज सॉरी बोले 400 नहीं, किसी में 40 है। इस तरह का सीट दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें सीट में तो इकोनॉमिक्स है आर्ट्स के लिए, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में है, उसके बाद फिलोसफी में है, उसके बाद आप इधर जितना भी सब्जेक्ट है उसमें कम है, किसी में 40 है, 30 है, 70 है, इस तरह ज़्यादातर सीट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और फिलोसफी। उसके बाद कॉमर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट अकाउंटेंट्स ऑनर्स जो रखना चाहते हैं वो रख लीजिए, इसमें सीट खाली है। उसके बाद अगर हम बात करें साइंस वाले बैकग्राउंड जो छात्र BSc करना चाहते हैं तो वो जोलॉजी में बहुत ऐसे कॉलेज है जिसमें 0 सीट है, बहुत ऐसे कॉलेज है जिसमें 100+ सीट है, और फिजिक्स में भी यही प्रक्रिया है। तो आप सभी कॉलेज को रिसर्च कीजिए। और एक बात आप ध्यान में रखिए, अगर आप चाहते हैं कि अपने घर के बगल में ही एडमिशन लेना तो फिर आप अपना उम्मीद छोड़ दीजिए मेरिट लिस्ट में आने की। क्योंकि अभी आपको अगर अपना एडमिशन कराना चाहते हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय में हो जाए किसी तरह, तो आपको किसी अदर डिस्ट्रिक्ट कहीं भी आप सर्च कीजिए जो कॉलेज में 10 सीट है, 20 सीट है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, उसमें अप्लाई मार दीजिए। ये ना देखिए कि हमारा घर से कितना दूर है। अदर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी, कोई भी, कटिहार का कॉलेज हो, अररिया का कॉलेज हो, पूर्णिया का हो, किशनगंज का, कहीं भी कोई भी कॉलेज हो, अप्लाई मार दीजिए तो नाम आपकी आने की
गुंजाइश है। अगर आप चाहते हैं कि हम किशनगंज के हैं, किशनगंज में ही हो, तो फिर आपको बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि बहुत आपके बगल में हो सकता है कि 5 सीट है, 5 में अप्लाई कीजिएगा, आपसे ज़्यादा बच्चा होगा, जिनका नंबर ज़्यादा होगा तो उनका हो जाएगा, तो फिर आपका नाम आने की संभावना नहीं। यही एक प्रक्रिया, पहला प्रक्रिया आप इस लिस्ट में सर्च कीजिए कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है, उसके बेस में आप सेलेक्ट कर लीजिए। 5 कॉलेज की ऑप्शन देता, उसके बाद आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका नाम आने की गारंटी है। जैसे बहुत ऐसा कॉलेज है GLM कॉलेज बनबनकी, जहाँ हिस्ट्री का 90 सीट है, तो अब कोई छात्र कटिहार का है, वो वहाँ अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ 90 सीट है, तो वहाँ अगर करेगा तो नाम आ सकता है। पर आप कहाँ करोगे, आप अपने आसपास घर में कटिहार में करोगे, जहाँ 5 सीट है, तो वहाँ आने की संभावना बहुत कम रहती है। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आपके पास ये देखने का समय नहीं है कि हम अपने बगल में कॉलेज में एडमिशन लें। अभी आपका ये मकसद होना चाहिए कि कहीं भी मेरा एडमिशन हो जाए, मेरा सेशन बर्बाद नहीं हो, मेरा जो समय है वो बर्बाद नहीं हो। अगर आप बर्बाद नहीं करना चाहते, अपना प्रक्रिया मतलब आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसको जारी करना चाहते हैं, सेशन टाइम पे समाप्त हो जाए, तो आप अभी जहां भी मिलता है, जो भी कॉलेज में सीट खाली है, उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने का कोई प्रोसेस नहीं है, 21 तक लास्ट डेट है। प्रोसेस आप लोग जानते हैं, लॉगिन कीजिए, जिस तरह मेरिट लिस्ट डाउनलोड करते हैं वहाँ एडिट का ऑप्शन होगा, एडिट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको कोई भी ऑप्शन में छेड़छाड़ नहीं करना, डायरेक्ट कॉलेज वाले जहाँ आपका कॉलेज लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ, वहाँ डिलीट का ऑप्शन आता होगा, उस पर क्लिक कीजिए, डिलीट करते जाइए, उसके बाद कॉलेज ऐड करते जाइए। समझ रहे, एक कॉलेज को डिलीट कीजिए, फिर दूसरा कॉलेज ऐड कीजिए, फिर कॉलेज कीजिए, डिलीट कीजिए, यानी सारा डिलीट करके दीजिएगा तो गलत थोड़ा बहुत कभी समस्या हो जाती है। इसीलिए जो कॉलेज आपको पहले, जैसे कटिहार का कॉलेज लेना है, तो एक कॉलेज डिलीट कर दीजिए, उसके बाद कटिहार सर्च मारिए, उसको ऐड कर दीजिए। समझ रहे, इस तरह करके आगे प्रोसेस आप कीजिए। उसके बाद इसका जो रिसीविंग होता है उसको अपने डाउनलोड करके रख लीजिए। उसके बाद 5वां लिस्ट का इंतजार कीजिए, 5वां लिस्ट आपका 23-24 तक रिलीज कर देगा पूर्णिया विश्वविद्यालय। उसके बाद अपना नामांकन कराने का जो डेट देगा उसमें नामांकन करा लीजिए, बिंदास होकर। फिर 6ठा लिस्ट का वेट कीजिए, 6ठा लिस्ट में फिर उसी तरह एक दिन आपको टाइम देगा, एक दिन जो टाइम देगा उस टाइम में फिर आपको चेंज करने का ऑप्शन देगा उनको, जिनका अभी तक 5वां लिस्ट में भी नाम नहीं आया। उसके बाद वो लिस्ट आने के बाद शायद और कोई आपका स्पोर्ट एडमिशन, दुआ कीजिए कि दे दे, तो जो छात्र का लेने का मन है, जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनका भी वो काम हो जाएगा, उनका भी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।